नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे या ईरा टेस्ट के बारे में। ईरा टेस्ट एक लेटेस्ट मोडालिटी है जिसकी मदद से हमें पता चल पाता है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम है वह भ्रूण इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है या नहीं। बच्चेदानी की जो लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसका एक टुकड़ा लिया जाता है और उसे जांच के लिए भेजा जाता है। इसे हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी कहते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग में अगर कोई समस्या हो तो उसकी वजह से महिला को गर्भधारण करने में तकलीफ हो सकती है। महिला के बार बार गर्भपात हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, या फिर आईवीएफ साइकिल्स महिला की बार बार फेल हो सकती है, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। इसे हम कहते हैं रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। ईरा साइकिल या ईरा टेस्ट को समझने के पहले हमें महिला के नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। यह जो गर्भधारण की प्रक्रिया है यह एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है। महिला को हर महीने अंडाशय में एक फॉलिकल बनता है जो बड़ा होता है और वह फूट जाता है। उससे एक एग रिलीज होता है जो 12 से 24 घंटे तक वायबल रहता है। वह फेलोपियन ट्यूब में आता है और जब हस्बैंड वाइफ इस समय संबंध रखते हैं तो उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पर्म गर्भाशय से होता हुआ एग से फेलोपियन ट्यूब में मिलता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यह जो भ्रूण है इसकी डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब में होती है और जब यह डे 5 या फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का होता है तब यह आके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। नॉर्मली महिला की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यह अप्रॉक्सीमेटली 4-5 दिन के लिए ही रिसेप्टिव होती है। इसे हम कहते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। जब हम नॉर्मल आईवीएफ साइकिल करते हैं तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसे अल्ट्रासाउंड द्वारा मॉनिटर करते हैं। हम असेस करते हैं कि उसकी जो थिकनेस है वह कैसी है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, और उसके अनुसार जब हमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक लगती है तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी है, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है, पर उनके आईवीएफ फेल होते जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया उसमें परिवर्तन होता है और इसे हम ना अल्ट्रासाउंड और ना कोई हार्मोन असेसमेंट से देख पाते हैं। तो ऐसे केसेस में ईरा टेस्ट सहायक होता है। यह जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे या ईरा टेस्ट है इसमें हम एंडोमेट्रियल की बायोप्सी लेते हैं और इस टेस्ट के ज़रिए इस एंडोमेट्रियम का एक मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस होता है और साथ ही साथ 248 जीन्स का मूल्यांकन करके हमें राइट टाइम ऑफ विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन या फिर जब एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव है वह पता चल पाता है। ईरा टेस्ट उन महिलाओं के लिए या उन पेशेंट्स के लिए सहायक होता है जिनके बार बार गर्भपात हो रहे हैं या उनके बार बार आईवीएफ साइकिल्स फेल हो रहे हैं, या उनके लिए नहीं है जो पहली बार आईवीएफ करा रहे हैं या जिनमें फीमेल पार्टनर इवैल्यूएशन हो रहा है। एरा टेस्ट में महिला की एक नॉर्मल आईवीएफ साइकिल होती है और उसके एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। फिर महिला को एक ट्रायल एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रेपरेशन की जाती है जहाँ पे महिला को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रिपेयर किया जाता है। जब लाइनिंग अच्छी दिखती है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तब उस एंडोमेट्रियम का टुकड़ा लिया जाता है और ईरा टेस्ट के ज़रिए उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस होता है। इससे हमें पता चल पाता है कि हमें फ्यूचर आईवीएफ साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का बेस्ट टाइम
क्या है। तो अकॉर्डिंगली महिला की फिर फ्यूचर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल प्रिपेयर की जाती है और अकॉर्डिंगली एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इससे महिला के प्रेगनेंसी चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इस विषय के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे फ़ोन नंबर्स लिंक अटैच्ड हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।